कंप्यूटर पर काम करने का अवसर मिलता था। बिल नहीं चुकते थे। अनिश्चित की स्थिति में बिल ने कानून की पढ़ाई में प्रवेश ले लिया, लेकिन उनका कंप्यूटर मोह नहीं छूटा और विश्वविद्यालय की कंप्यूटर लैब में भी उन्होंने अपनी घुसपैठ बना ली। हार्वर्ड में उनकी दोस्ती स्टीव बाल्मर नामक सहपाठी से हुई। अब तक पॉल एलन विश्वविद्यालय छोड़कर बोस्टन जा चुके थे, लेकिन दोनों की दोस्ती बरकरार थी। दोनों समय समय पर मिलते रहते थे। अध्याय 2 और अब माइक्रो। बिल गेट्स की जिंदगी के एक हिस्से का सफर पूरा हुआ। अब बारी माइक्रोसॉफ्ट की है। आपको बताते चले कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन के रेडमंड में स्थित है। ये कंपनी कंप्यूटर जगत के लिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाना और उनके लिए लाइसेंस देना प्रमुख कार्य है। इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन नाम के 2 अमेरिकी दोस्तों ने मिलकर की थी। आज सॉफ्टवेयर के मामले में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सिरमौर कंपनी है। वर्तमान में यह कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल वितरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, वीडियो गेम्स, आईटी परामर्श, ऑनलाइन विज्ञापन, खुदरा स्टोर, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के जन्म की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बिल गेट्स खाते पीते घर के थे, परिवार के अकेले पुत्र थे, अतः सभी के लाडले थे। जेब खर्च की कमी नहीं थी। पिता जाने माने वकील थे। उनकी स्वयं की वकालत की फर्म थी, अतः उनकी इच्छा थी कि बिल गेट्स भी कानून की पढ़ाई पूरी करके उनकी मदद करे। लेकिन बिल गेट्स के मन में तो कुछ और ही था, जिसे अभी तक परिवार के लोग नहीं जान सके थे। वास्तव में बिल गेट्स को कंप्यूटर से लगाव हो गया था। वे उठते बैठते सोते जागते केवल कंप्यूटरों के ही सपने देखते थे। एक प्रकार से उन पर कंप्यूटर नामक मशीन का जुनून सवार हो गया था। उन्हें लगता था कि एक समय आएगा जब लोगों को बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलेगा और सब कुछ कंप्यूटर में हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों से बिल गेट्स को अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब भी समय मिलता, अवसर मिलता, वे कंप्यूटरों की ही खोज में रहते और मौका मिलते ही हाथ आजमाने से नहीं चूकते। सॉफ्टवेयर की कोडिंग में रुचि लेने लगे थे। उधर पॉल एलन बोस्टन में नौकरी करने तो चले गए, लेकिन बिना बिल गेट्स के उनका भी मन नहीं लगता था। बोस्टन में पॉल एलन हनीवेल नामक कंपनी में काम करते थे। गर्मियों की छुट्टी में बिल गेट्स भी बोस्टन गए थे और हनीवेल में काम किया था। ये दिसंबर 1974 की बात है, जब पॉल एलन बिल गेट्स से मिलने के लिए हार्वर्ड जा रहे थे। रास्ते में पॉल एलन एक बुक स्टॉल पर खड़े थे। उनके हाथ में पॉपुलर इलेक्ट्रिकल्स नाम की पत्रिका आ गई। यह पत्रिका नई नई टेक्नोलॉजी के संबंध में लेख छापती थी। कंप्यूटर के संबंध में नई नई जानकारियां जुटाने के उद्देश्य से पॉल एलन सामान्यतः इस पत्रिका को पढ़ते रहते थे। अब की बार के अंक में एक लेख छपा था, जिसका शीर्षक था वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की 2 राइवल कॉमर्शियल मॉडल्स, और इसी लेख के नीचे अल्टेयर नाम के कंप्यूटर का चित्र बना हुआ था। पॉल एलन को वह लेख पसंद आ गया। उन्होंने पत्रिका खरीद ली और बिल गेट्स के कमरे में रख दिया। पहले तो दोनों मित्र गले मिले, फिर एलन ने पत्रिका का वह लेख बिल गेट्स को दिखाया। बिल गेट्स ने बड़े ध्यान से लेख पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब पर्सनल कंप्यूटरों का बाजार तेजी से विकसित होने वाला है। सामान्यतः जो कंपनियां हार्डवेयर बनाती है वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, और बिना सॉफ्टवेयर के इन कंप्यूटरों का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने
पॉल एलन की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और कहा कि इन कंप्यूटरों के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर बनाएगा ही, तो फिर क्यों ना हम दोनों इसी क्षेत्र में हाथ आजमाएं। यद्यपि पॉल एलन कंप्यूटर हार्डवेयर में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और वही दिन था जब बिल गेट्स का भाग्य बदल गया और दुनिया को सॉफ्टवेयर का उपहार मिल गया। दोनों दोस्तों ने उसी दिन मन पक्का कर लिया कि वे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करेंगे। पत्रिका में छपे अल्टेयर नाम का कंप्यूटर का जब दोनों ने गहन अध्ययन किया तो पाया कि अभी तक उसका सॉफ्टवेयर नहीं। कंप्यूटर को न्यू मैक्सिको में स्थित अबूबकर की एक छोटी कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी का नाम माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम था। इस कंपनी के पास सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्था नहीं थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने यह जानने के लिए कि इस कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने हेतु किसी से अनुबंध किया है या नहीं, कंपनी के अध्यक्ष से भेंट की और भेंट के दौरान उनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसे अल्टेयर में आसानी से चलाया जा सकता है। यद्यपि बिल गेट्स की ओर से बोला गया यह सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि एक तो उन्होंने अभी तक अल्टेयर को देखा भी नहीं था, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात तो बहुत दूर की थी, लेकिन जुबान से तीर छूट चुका था। उधर कंपनी के अध्यक्ष पहले तो बिल गेट्स की उम्र को देखकर चौंके कि ये कॉलेज के विद्यार्थी इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर संतुलित होकर बोले, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर दिखाओ। यदि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में चल गया तो हम उसे खरीदने पर विचार करेंगे। बिल गेट्स के तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो केवल जानकारी के लिए संपर्क किया था। कहते हैं मरता क्या न करता। आखिरकार बिल गेट्स सॉफ्टवेयर दिखाने को राजी हो गए और इसके लिए 8 सप्ताह का समय मांग लिया। अब बिल गेट्स की असली परीक्षा का समय था। वे वापस आकर काम में जुट गए, पहले की लैब का भी सहारा लिया। पॉल एलन अल्टेयर बनाने और बिल गेट्स सॉफ्टवेयर लिखने में व्यस्त हो गए। दोनों एक प्रकार से कमरे में बंद हो गए, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न कॉलेज की चिंता। कई दिन तो किसी से भेंट भी नहीं होती थी। आखिरकार 5 सप्ताह की कठोर मेहनत के बाद बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की कोडिंग का काम पूरा कर लिया। उधर पॉल एलन को अल्टेयर बनाने में सफलता मिल गई। अगले 2 सप्ताह तक सॉफ्टवेयर में सुधार का काम चलता रहा। में बिल गेट्स सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण कर लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके पास अल्टेयर था ही नहीं, अतः सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं हो सका। अंततः वह समय भी आ गया जब सॉफ्टवेयर को अल्टेयर में चलाकर दिखाना था। पॉल एलन अबूबकर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सॉफ्टवेयर के प्रशिक्षण की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि एलन बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनका यह पहला प्रोजेक्ट था। यदि सफल न हुआ तो कंपनी की नज़र में गिर जाएंगे और भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। अंततः सॉफ्टवेयर और अल्टेयर में लोड किया गया और बिल गेट्स तथा पॉल एलन की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पहली बार में ही सॉफ्टवेयर अल्टेयर पर अच्छी तरह से काम कर रहा था। कंपनी के अधिकारी भी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर मिल गया था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर के लिए बिल एवं एलन के साथ समझौता कर लिया और एलन को अबूबकर में ही रहकर काम करने को कहा, जिससे एलन ने स्वीकार कर लिया। बाद में बिल भी हार्वर्ड से अवकाश लेकर अबूबकर आ गए। MITS कंपनी के कार्यालय में ही बैठकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। दोनों कठोर मेहनत कर रहे थे और सॉफ्टवेयर में तरह तरह के सुधार कर रहे थे। इस कंपनी में काम के लिए सभी सुविधाएं थी, अतः बिल और एलन को कोई परेशानी नहीं हुई। अब
तक एलन और बिल के अंदर अपने सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का बीज जो अंदर पड़ा हुआ था और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था वह अंकुरित होने लगा। दोनों ने अपनी कंपनी बनाने का निश्चय किया। वे इस बात को तो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि कंपनी बनाना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन वह ये भी महसूस कर रहे थे कि यदि अब चूक गए तो फिर कभी कंपनी नहीं बना पाएंगे और जिंदगी भर दूसरों की मातहती में काम करना पड़ेगा। बिल गेट्स ने कंपनी खोलने का विचार अपने माता पिता के सामने रखा। उनके माता पिता को अपने पुत्र की काबिलियत पर भरोसा था। वे देख रहे थे कि बिल कंप्यूटरों के लिए कितना दीवाना है, अतः उन्होंने अपने पुत्र की इच्छा को दबाना उचित नहीं समझा। कंपनी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी और आगे भी सहयोग का वायदा कर दिया। बिल अपने परिवार का सपोर्ट पाकर खुश। उधर पॉल एलन ने भी बोस्टन में प्रोग्रामिंग वाली अपनी नौकरी छोड़ दी और 4 अप्रैल 1975 को अबू बकर में ही कंपनी का कार्यालय खोल दिया। जब कंपनी के नाम आई तो दोनों ने फैसला किया कि चूंकि उनका मुख्यालय माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से संबंधित है, अतः उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर से माइक्रोवेयर शब्द, सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट शब्द लिया और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रख दिया। कुछ दिन बाद बिल गेट्स ने महसूस किया कि माइक्रो और सॉफ्ट के बीच जो बड़ी रेखा है वह कंपनी का नाम बोलते समय बाधा उत्पन्न करती है, अतः दोनों के बीच से इस छोटी रेखा को अलग कर दिया गया और पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया तथा अमेरिका में इस नाम को रजिस्टर्ड भी करा लिया। माइक्रोसॉफ्ट का काम ठीक चल रहा था। इस बीच बिल गेट्स ने महसूस किया कि उनके सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने इसमें MITS का हाथ महसूस किया। बिल ने इस बात का विरोध किया कि यदि चोरी से सॉफ्टवेयर चलेंगे तो सॉफ्टवेयर उद्योग चौपट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण सॉफ्टवेयर की बिक्री घट जाएगी और कोई उद्यमी सॉफ्टवेयर उद्योग नहीं स्थापित करेगा। बिल गेट्स ने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे नकल किए हुए सॉफ्टवेयर न खरीदें, लेकिन बिल गेट्स की इस अपील का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण से MITS और बिल गेट्स के मध्य विवाद भी हुआ, लेकिन इसी बीच MITS को किसी अन्य उद्यमी ने खरीद लिया और बिल गेट्स के साथ किया गया अनुबंध समाप्त हो गया। MITS के साथ अनुबंध समाप्त होने से माइक्रोसॉफ्ट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक बिल गेट्स ने कई अन्य कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दिए थे और कंप्यूटर प्रोग्राम की कई अन्य भाषाओं का विकास कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय भी 1978 तक अबू बकर में ही चलता रहा।